Hi friends, hope you are having a wonderful weekend. Today's topic has been discussed earlier by me, but I'm again doing it because there are certain changes to some clauses. With the advent of the Union Budget of 2021, the Finance Ministry along with CBDT has resorted to pre-filled income tax return. ये प्री-फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न क्या है? आपने जो साल भर ट्रांजैक्शंस किए होंगे, कैपिटल गेन्स का, प्रॉपर्टी सेल्स का, शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स परचेज सेल का, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का, या सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, ये सब ट्रांजैक्शंस डिपार्टमेंट के नॉलेज में ऑटोमेटिकली आना चाहिए. इसीलिए कुछ कुछ एंटिटीज पे जवाबदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि ऐसे ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करना चाहिए ऑनलाइन. इसका एक पीरियोडिसिटी होता है. जैसा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ तो 31 मई लास्ट डेट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपलोड करने का, वाइड फॉर्म 61A. द सेक्शन विच ऑथराइजेस दिस is section 285BA. As per rule 114E, income tax department has specified the nature of transactions, the limit of transactions which needs to be reported. ऐसा लिस्ट मेरे इसके स्पीच के बाद के प्रेजेंटेशन में है, या प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आपको गाइड करता हूं, so you can have a look at it. So, statement of financial transactions, better known as SFT, should be declared and uploaded online. कैश डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा, विड्रॉल हो रहा है तो बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ब्रोकिंग हाउस और शेयर मार्केट BSE को रिपोर्ट करना पड़ेगा, मेजर शेयर डीलिंग. तो पर्सन्स भी एनलिस्टेड है बाय डिपार्टमेंट जिसको ये रिपोर्ट करना है, एंड various organization has to report these transactions online. So have a look at all the entries or points to be reported online, and this statement of financial transaction has to be uploaded within 2 months of the end of the particular financial year. जैसा मैंने कहा 31 मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एंड है. इस दिन से 2 महीने के अंदर, मतलब 31 मई के अंदर आपको ये अपलोड करना है. तो अभी कोविड के सारे रेस्ट्रिक्शंस हट गए तो फिलहाल तो ये डेडलाइन इंक्रीज नहीं हुआ, पर जैसा कि ये एक नया फीचर है, आपके फॉर्म 26AS में इसका पूरा ब्यौरा आपको मिलेगा. जब आप IT रिटर्न फाइल करने जाएंगे जून या जुलाई में, तो आपको सब डिटेल मिलेगा कि आपने कितना कैश डिपॉजिट किया, क्या प्रॉपर्टी बेचा, ये सब उसमें स्पेसिफाइड रहेगा. सो बी अ बिट केयरफुल बिकॉज योर IT रिटर्न्स आर नाउ गोइंग टू बी प्रीफिल्ड, मतलब डिपार्टमेंट उसको प्रीफिल करके आपके पोर्टल में रेडी रहेगा. अगर वो इनकम नहीं है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. If not, then there will be other penal provision. So be a bit careful this time while filing income tax return. Have a nice weekend and go through the slides. I will guide you along with it.